A very good morning to all of you. I hope you all are doing good. आज हम अपनी जजमेंट सीरीज को आगे बढ़ाएंगे एंड आज हम केस करेंगे मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ऑल्दो ये 89 में हुआ था एंड 92 तक ये केस का आगे रेफरेंस चलता रहा एंड दिस इज द केस बेसिकली रिलेटेड टू आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, जिसमें एक लड़की मोहिनी जैन जिसे मेडिकल कॉलेज में एक गवर्नमेंट कोटे पे सीट मिलनी थी, उनके उससे कैपिटेशन फीस का मतलब है अपार्ट फ्रॉम द ट्यूशन फी मैनेजमेंट कोटे में ऊपर से कुछ पैसे। डन। तो एक कैपिटेशन फीस यहाँ पे लगाई गई एंड जिसकी कुछ लिमिट्स अलग अलग लगाई गई फॉर द गवर्नमेंट कोटा, फॉर द मैनेजमेंट कोटा एंड फॉर द पीपल अदर देन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो यहाँ पर मोहिनी जैन जो थी वो मेरठ की रहने वाली थी एंड उसने वहां पर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, सिद्धार्था प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना था, बट उसको वहां पर बहुत एग्जॉर्बिटेंट फीस बोली जाती है कि उसको वो पर्टिकुलर फीस देनी पड़ेगी, अदरवाइज उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। देन शी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑल्दो उस टाइम तक आर्टिकल 21A नहीं आया था, आर्टिकल 21 है 6 से लेकर 14 साल के लिए, जो 86 अमेंडमेंट 2002 से आया था। बट यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडर आर्टिकल 41, 45, अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 यहां पर इनडायरेक्टली ये कहा गया है कि आप एजुकेशन से किसी को नहीं रोक सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर ये कहा गया, जो मेनका गांधी केस में किया था हमने, राइट टू लाइफ इंक्लूड करता है एजुकेशन को। तो यहां आप किसी को एजुकेशन से नहीं रोक सकते हैं। मोहिनी जैन का केस एक लैंडमार्क जजमेंट बना, जो फर्दर आगे जाकर आर्टिकल 21A 86 अमेंडमेंट 2002 में भी आया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 0 to 6 कहां पर कवर है? तो 0 to 6 हमारे पास सर्व शिक्षा अभियान के अंदर कवर है एंड फ्रॉम 6 to 14 बाद में आर्टिकल 21A RTE राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट 2002 से ऐड किया गया। सो दिस इज द जजमेंट प्रेजेंटेड बाय माई सेल्फ मिस्टर सुमित। डन। लेट्स स्टार्ट द केस। पहले एज यूजुअल जब हमने बैकग्राउंड करते हैं, मोहिनी जैन जो कि बिलोंग करती थी मेरठ से, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती थी एंड वो कर्नाटका में एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गई थी। सो द मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका इज लैंडमार्क जजमेंट रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन RTE, जिसके लिए बाद में प्रॉपर एक्ट आया 2002 में एंड ये कहा गया इट हेल्ड दैट इट फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 में इंक्लूड होता है एजुकेशन, इसलिए आप किसी को एजुकेशन लेने से नहीं रोक सकते हैं बाय पुटिंग दैट एग्जॉर्बिटेंट फीस डन अपार्ट फ्रॉम द ट्यूशन फी। तो यहां पर स्टेट ऑफ कर्नाटका ने नोटिफिकेशन भी करी सेक्शन 5 में, कर्नाटका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फीस, जो उसके ऊपर मैनेजमेंट कोटे के लिए जो उसके लिए फीस मांगी जा रही थी 84, फिक्सिंग द ट्यूशन फीस एंड अदर फीस डिपॉजिट टू बी चार्ज बाय द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। यहां पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने कहा कि हम यहां पर हमें कोई भी लीगल एड नहीं मिलती है, हमें कोई फाइनेंशियल एड नहीं मिलती है, इसलिए हमें कर्नाटका सरकार ये फीस देने से, कैपिटेशन फीस देने से या मैनेजमेंट कोटा लगाने से नहीं रोक सकती है, बिकॉज हम यहां पर स्टेट के अंडर कवर नहीं हो रहे हैं, वी आर द प्राइवेट कॉलेज। एंड हमने इसलिए एक क्लास सिस्टम, यहां पर एक ये भी उठा कि क्लास सिस्टम शुरू हो गया है, क्लास डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने कहा कि कुछ सीट्स मेरिट स्टूडेंट्स के लिए होंगी एंड कुछ सीट्स नॉन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए होगी एंड मेरिट और नॉन मेरिट को अलग करना एक क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और इसलिए हमें कर्नाटका सरकार ये करने से नहीं रोक सकती है एंड मोहिनी जैन को रोका गया एडमिशन लेने से। बट फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसके मोहिनी जैन के फेवर में जजमेंट सुनाई और कहा कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज कैपिटेशन फीस ले, हम मना नहीं कर रहे हैं, बट कैपिटल फीस ऊपर से इतनी ना हो कि कोई आप गरीब बच्चा, सोशली डिप्राइव्ड बच्चा एडमिशन ही ना ले पाए। बट इसके अगेंस्ट मेडिकल कॉलेज का क्लेम यह था कि हमें अराउंड पर बच्चा 5 लाख रुपए लग जाते हैं, उसके लॉजिस्टिक्स, उसके मेडिकल खर्चे में, मेडिकल के ग्रेजुएशन में
इसलिए हमें कैपिटेशन फीस लगानी पड़ती है। एंड इसलिए हमने गवर्नमेंट का और नॉन गवर्नमेंट का कोटा यहाँ पर लगाया है। एंड थर्ड, जो अदर स्टेट्स हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि कुछ स्टेट्स में अदर स्टेट्स का कोटा होता है, जैसे हरियाणा में 85-15 की 15% कोटा आउटसाइडर के लिए। बट यहां पर कोटा है, सीट रिजर्व रख सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, बट आप उनके फीस के रिस्पेक्टफुली कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आप नहीं कह सकते कि जो कर्नाटका का है वो 2,000 रुपए दे और जो बाहर से आया है वो 60,000 रुपए दे। सो दिस शुड नॉट बी द डिस्क्रिमिनेशन। डन। नाउ एज पर द ऑर्डर्स 3 डिफरेंट फी स्लैब्स वर फिक्स्ड। 3 स्लैब फिक्स करे गए। पहला हमारे पास कहा गया फॉर द कैंडिडेट एडमिटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट सीट ट्यूशन फीस होगी 2,000 रुपए। भाई इनकी रख दी उन्होंने 2,000 रुपए। फॉर कर्नाटका स्टूडेंट अदर देन दोज एडमिटेड अगेंस्ट गवर्नमेंट सीट्स, जो गवर्नमेंट सीट्स के अलावा हैं, उनकी मैक्सिमम ट्यूशन फीस होगी हमारे पास 25,000 रुपए। 2,000, 25,000। द स्टूडेंट बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम आउटसाइड, जो बाहर से आए हैं, उनकी होगी 60,000। यहां पर उन्होंने क्लास सिस्टम, क्लास डिस्क्रिमिनेशन खड़ी कर दी। भाई जो गवर्नमेंट सीट से आ रहा है 2,000 रुपए दो, जो गवर्नमेंट सीट से नहीं आ रहा पर कर्नाटका का है 25,000 रुपए जो बाहर से आया है वो 60,000 दो। यहां पर मोहिनी जैन फॉल्स अंडर 60,000 स्लैब। मोहिनी जैन यहां पर स्लैब थी, उसको कहा गया 60,000 रुपए आपको फीस देनी है, प्लस आपको बैंक गारंटी देनी है कि भाई आप रिमेनिंग ईयर फीस दे भी पाओगे कि नहीं दे पाओगे। अगर आप नहीं दे पाओगे तो यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट एडमिशन। एंड यहां पर मोहिनी जैन कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं आपको बैंक की गारंटी दूं और हर साल 60,000 रुपए दूं। डन। सो उसने फाइनली 5 जून, जिस दिन हमारा एनवायरमेंट डे होता है, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में इसको चैलेंज करा, which permitted private colleges to charge exorbitant tuition fees from the students other than the government seats। यहां पर साफ साफ क्लास डिस्क्रिमिनेशन खड़ी हो गई थी, स्लैब्स बना दिए थे। डन। एंड यहां पर कहा गया, इसके रिस्पेक्ट में मेडिकल कॉलेज ने यह कहा कि हमें पर बच्चा 5 लाख रुपए हमारा खर्चा आता है, इसलिए हम ये फीस को चार्ज कर सकते हैं। एंड वी आर द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो स्टेट हमें नहीं रोक सकता। एंड हमने इसमें गवर्नमेंट कोटे के लिए सीट्स कुछ रखी हैं। 40% सीट इन्होंने गवर्नमेंट कोटे के लिए रिजर्व रखी थी। उन्होंने कहा उसके लिए हम फीस 2,000 रुपए रख रहे हैं, जो बच्चे मेरिट में आते हैं वो 2,000 रुपए दे एंड एडमिशन ले। बट कुछ बच्चे जो आउटसाइड स्टेट से आ रहे हैं या मेरिट में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए फीस का स्लैब ये होगा। सो दिस वाज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन मोहिनी जैन एंड द स्टेट ऑफ कर्नाटका। फाइनली मोहिनी जैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। डन। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए कॉलेज ने? कॉलेज ने सबसे पहला आर्ग्यूमेंट, कॉलेज का नाम था सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज। सबसे पहले ये कहा कि the college which denied admission to Miss Jan contended that the student from whom higher tuition fees were charged belonging to different class, कि जिससे हम फीस ज्यादा ले रहे हैं वो डिफरेंट क्लास का है, वो मैनेजमेंट कोटे से आता है। ओके, अगर वो गवर्नमेंट कोटे से आएगा तो हम उसकी फीस उतने ही रखेंगे। सो अगर हम मेरिट और नॉन मेरिट के बीच में अगर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो ये हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। सेकंड, they contended that they do not receive any financial aid either from the state government or central government। ना तो उन्हें यूनियन से कुछ पैसा आ रहा, ना उन्हें कुछ स्टेट से पैसा आ रहा। तो वो कह रहे हैं कि जब हमें इनकी तरफ से कुछ एड ही नहीं आ सकता तो हम अपना मेडिकल कॉलेज किस हिसाब से आगे मूव करें। फॉर दैट हमें फीस चार्ज करनी ही करनी पड़ेगी। एंड दैट इज व्हाई वी हैव मेड 3 स्लैब्स। अब नेक्स्ट पॉइंट ये उठा, उन्होंने कहा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट कोटा एंड द गवर्नमेंट कोटा। ये अभी भी चलता आ रहा है कि भाई मैनेजमेंट और गवर्नमेंट कोटे में फर्क होता है। गवर्नमेंट कोटे में हम उसी का एडमिशन लेते हैं जो बच्चा इस एग्जाम को क्रैक कर कर टॉप के मेरिट में आएगा। उसके लिए हमने 40% सीट्स ऑलरेडी रिजर्व रखी हुई हैं। इफ यू फॉल अंडर गवर्नमेंट सीट यू विल गेट अ गवर्नमेंट कोटा एंड यू विल हैव टू पे 2,000 रुपीज। डन। बट यहां पर मोहिनी जैन जो थी वो थी मेरठ से, आउटसाइड स्टेट से, इसलिए उनको कहा गया कि आपको 60,000 रुपए ट्यूशन फीस देने ही पड़ेगी। डन। अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं होगा। ओके, अब यहां पर लीगल इश्यूज जो उठे कि कहा गया कि जो राइट टू एजुकेशन है, जो बाद में आर्टिकल 21A के थ्रू आया था,
गारंटी टू द पीपल ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या राइट टू एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, क्योंकि उस टाइम तक ऐड नहीं हुआ था। इफ सो अगर है तो जो कैप्टेशन फीस, जो ऊपर ये मैनेजमेंट वाली फीस लगा रहे हैं, कि क्या वो इसको वायलेट नहीं कर रहा है। तो पहला तो यही सवाल उठा कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि जो इसे चैलेंज कर रहे हैं हम। सेकंड बोला कि जो इन्होंने यहां पर क्लास डिस्क्रिमिनेशन खड़ी कर दी फॉर द मैरिड एंड द नॉन मैरिड स्टेट आउटसाइड स्टेट, क्या वो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को वायलेट नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर ना तो ये जस्ट है, ना ये फेयर है, ना ये रीजनेबल है। अगर ये तीनों चीज होंगी तो ही तो कुछ लॉ एप्लीकेबल माना जाएगा। तो यहां पर सवाल उठा वेदर इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। थर्ड सवाल ये पूछा गया कि जो नोटिफिकेशन निकाली गई है कर्नाटक सरकार से, वेदर इट इज अ वायलेटिव ऑफ प्रोविजन ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट। डन, कि जो यहां पर प्राइवेट कॉलेज कर रहा है कि क्या वो इसका वायलेटिव नहीं है। ये क्वेश्चन यहां पर आए गए। एंड फाइनली जजमेंट डे आया जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारी की सारी चीजें पहुंची। सुप्रीम कोर्ट रूल दैट, कहा कि राइट टू एजुकेशन इज कॉन्कॉमिटेंट, बहुत जरूरी है, टू द फंडामेंटल राइट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। पार्ट 3, द डिग्निटी ऑफ मैन इज इनवायलेबल। आर्टिकल 21 हमने देखा था यहां पर मेनका गांधी के केस से ही, दैट राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड दैट इंक्लूड्स इंक्लूडिंग द एजुकेशन, कि आपके पास एजुकेशन होनी जरूरी है। जो डिग्निटी ऑफ द मैन है वो इनवायलेबल है, उसको आप वायलेट नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट जजमेंट ये आई। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडर वेरियस डीपीएसपीज आर्टिकल 41, 45 ये इनडायरेक्टली कहा है कि आप एजुकेशन देने से कहीं पे भी रोक नहीं सकते हैं। एजुकेशन से रिस्ट्रिक्शंस नहीं ला सकते हैं आप यहां पर मोहिनी जैन को एजुकेशन लेने से नहीं रोक सकते हैं बाय पुटिंग दिस क्लास डिस्क्रिमिनेशन क्लॉज। थर्ड, ये कहा गया राइट टू एजुकेशन फ्लोर्स डायरेक्टली फ्रॉम राइट टू लाइफ 21 के अंडर है। चार्जिंग अ कैप्टेशन फीस, अगर जो आप फीस लगा रहे हैं वो आप यहां पर राइट टू एजुकेशन को डिनाइल कर रहे हैं, यहां आप उसको ये देने से रोक रहे हैं, आप यहां उसका आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज एन इक्वालिटी। एंड चार्जिंग captation fees by the private educational institution as a consideration for admission is wholly illegal and cannot be permitted. So finally कहा गया कि आप कैपिटेशन फीस लेने से हम आपको नहीं रोक रहे हैं, आप कैपिटेशन फीस लीजिए, ऊपर से जो भी आप फीस लगाए हैं अपार्ट फ्रॉम द ट्यूशन फीस लगाइए, बट आप इसको इतना एग्जॉर्बिटेंट, इतना हाई ना करिए कि कोई बच्चा यहां पर ना पढ़ सके, बिकॉज एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, लाइफ के अंदर आता है। बहुत सारे डीपीएसपीज हैं हमारे पास, 41, 45, 15 क्लॉज 4 जो वीकर सेक्शन के बारे में बात करता है, तो यहां पर आप एजुकेशन से नहीं रोक सकते हैं। एंड सो कहा गया कि जो आप ये चार्ज कर रहे हैं ये होली इलीगल है एंड कैन नॉट बी परमिटेड। कैपिटेशन फीस क्या होती है अपार्ट फ्रॉम द ट्यूशन फीस, जो उसके अलावा एक्स्ट्रा फीस इन्होंने यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट ने, कर्नाटका प्राइवेट कॉलेज ने पुट ऑन करी थी। तो फाइनली जजमेंट इसके यहाँ पर फेवर में आती है एंड इस केस को हम राइट टू एजुकेशन केस भी कहते हैं। अगर आपको मेंस में कहीं ये पुट करना हुआ, अगर क्वेश्चन राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट 2002 पे आ भी जाता है, तो आपके पास अब एक ये जजमेंट आ गई है, RTE जजमेंट, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका जजमेंट। डन। तो ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जैसे हमने इससे पिछली वाली ओलियम गैस की करी थी, जिसे गैस की हम जजमेंट कहते हैं। हमने कूपर केस करा, उसको इनडायरेक्टली बैंक नेशनलाइजेशन केस कहते हैं। केबीसी केस करा, केबीसी केस को बेसिक स्ट्रक्चर केस कहते हैं। सो दे मे इंटरचेंज द वर्ड, अगर आपको जजमेंट याद है तो आप उसे कोरिलेट कर पाएंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। जय हिंद टू ऑल।